जी, कल आपने टॉपिक पढ़ा था एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल। उसमें हमने सारा देखा था कि कैसे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे वो डीलोकलाइज थे। डीलोकलाइज का मतलब ऑक्सीजन पे थे और डबल बॉन्ड क्या था, कॉन्टिन्यूसली शिफ्ट किया था, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो इजीली अवेलेबल नहीं थे फॉर द रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक अटैक। ठीक है, फिर आप लोगों ने देखा कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो ज्यादा आपके पास एसिडिक है, देन फिनोल, फिर वाटर एंड देन अल्कोहल। रिएक्शंस की तरफ आते हैं। आपने पीछे देखा था फिनोल जो है वो टू टाइप्स के रिएक्शन देखता है, वन जिसमें OH ग्रुप इन्वॉल्व हो रहा है, सेकेंडली जिसमें बेंजीन रिंग पूरी की पूरी इन्वॉल्व होती है। OH ग्रुप के जो रिएक्शंस होते हैं वो थोड़े डिफिकल्ट होते हैं। क्यों डिफिकल्ट होते हैं? इसमें इलेक्ट्रोफिलिक अटैक जो होता है वो कम होता है, लेकिन फिर भी दो चार रिएक्शंस जो ये देता है ड्यू टू OH ग्रुप जो है। फर्स्ट ऑफ ऑल साल्ट फॉर्मेशन। फिनोल जो है वो रिएक्ट करता है अल्कलीज के साथ। व्हाट इज अल्कली? जिसमें OH ग्रुप मौजूद होता है, दीज आर कॉल्ड अल्कलीज, लाइक NaOH हो गया, KOH हो गया टू फॉर्म साल्ट। तो क्या बना देता है? साल्ट। आप लोगों ने एक जर्नल रिएक्शन देखा जिसमें क्या होता है, HCl जब NaOH के साथ रिएक्ट करता है, बहुत कॉमन रिएक्शन है, कन्वर्ट कर जाता है इनटू NaCl, यानी कि H जो होता है वो रिप्लेस हो जाता है Cl से, प्लस H2O, आपके पास वाटर बन जाता है। तो जब H रिप्लेस हो जाता है किससे? सोडियम से, तो ये साल्ट बन जाता है। बिल्कुल इसी तरह फिनोल में क्या होता है, आपका OH ग्रुप का जो H होता है, फिनोल का H होता है, वो रिप्लेस हो जाता है किससे? हाई सोडियम से, और क्या बन जाएगा? ONA, दिस इज कॉल्ड सोडियम फैनोक्साइड विच इज साल्ट ऑफ फिनोल, और प्लस क्या बनेगा? वाटर। ये H जो है जब ये OH के साथ मिलेगा तो क्या बना लेगा? वाटर बना लेगा। तो ये फर्स्ट रिएक्शन है विच इज ड्यू टू OH ग्रुप। सेकेंड रिएक्शन जो ये देता है एस्टर फॉर्मेशन। व्हाट इज एस्टर? एस्टर का आप लोगों ने फॉर्मूला देखा था। क्या होता है एस्टर का फॉर्मूला? RC डबल बॉन्ड OR, दिस इज कॉल्ड एस्टर। आर कुछ भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, इसमें फिनाइल भी आ सकता है, डिपेंड अपॉन यू। C डबल बॉन्ड OR, क्योंकि इसमें 2 O होते हैं और 2 R हैं। अल्फेटिक भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है। तो फिनोल जो होता है वो एसिटाइल क्लोराइड, व्हाट इज एसिटाइल क्लोराइड? CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, दिस इज कॉल्ड एसिटाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस टू फॉर्म एन एस्टर। क्या करता है जी? बेस की प्रेजेंस में, बेस कोई सी भी आप यूज कर सकते हो, जैसे NaOH यूज करो, KOH यूज करो, ठीक है, तो आपके पास क्या बन जाता है? एस्टर फॉर्मेशन हो जाती है। जी, रिएक्शन देखें आपके पास है, यहाँ पे बेस यूज की है NaOH, फिनोल है आपके पास, दिस इज फिनोल। रिएक्शन किया किसके साथ? एसिटाइल क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। अब क्या होगा? सिंपल, ये रिएक्शन जो है ड्यू टू OH है, तो ये H जो है ये किसके साथ मिल जाएगा? Cl के साथ मिलके क्या बना देगा? HCl बना देगा। और ये पूरे का पूरा ग्रुप CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये पूरे का पूरा ग्रुप जो है इस O के साथ आके क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा। जहां से बॉन्ड ब्रेकेज होगी आपके पास, वहीं से आके ये पूरा का पूरा ग्रुप अटैच हो जाएगा। लाइक बॉन्ड ब्रेकेज कहाँ से हो रही है? Cl और C डबल बॉन्ड O से। तो ये पूरे का पूरा ग्रुप, जिसे एसिटाइल ग्रुप कहते हैं, ये O के साथ अटैच हो जाएगा। अगेन जहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ है वहीं से जाके अटैचमेंट होगी। आप लोगों ने अटैचमेंट CH3 से नहीं करनी। जैसे बेंजीन है, कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो CH3 से अटैचमेंट कर देते हैं, जो टोटली तौर पे रॉन्ग है। जहां से बॉन्ड ब्रेकेज हुई है, C डबल बॉन्ड O से बॉन्ड ब्रेक हुआ है, तो आपने इस कार्बन की वैलेंसी को क्या करना है? सेटिस्फाई करना है। तो यहीं से बॉन्ड जो है तमाम का तमाम छुड़ेगा। दिस इज कॉल्ड फिनाइल एसीटेट, दिस इज फिनाइल C6H5, ऑब्वियसली एक हाइड्रोजन कम है, और ये क्या कहलाएगा? एसीटेट। तो फिनाइल एसीटेट बन जाता है विच इज एन एस्टर। एस्टर यहाँ पे क्या है? फिनाइल है, एक तरफ फिनाइल है, एक तरफ C डबल बॉन्ड O है, और एक तरफ क्या है? CH3 है। जी, नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद जिंक। थर्ड रिएक्शन जो दे रहा है वो जिंक के साथ दे रहा है। जिंक के साथ क्या है जी? जिंक एक रिड्यूसिंग एजेंट है। जब ये किसी भी चीज के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एन हीट, तो ये क्या करता है? हाइड्रोजन को निकाल देगा। तो ओब्वियसली क्या होगा? सिंपल, आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसमें से ऑक्सीजन को क्या करेगा? निकाल देगा। जब ऑक्सीजन निकल जाएगी तो कार्बन अपना हाइड्रोजन वापस लेके बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये Zn जो है ये O के साथ मिलकर ZnO, जिंक ऑक्साइड बना देगा। ये तीन रिएक्शंस हैं जिसमें आपके पास OH ग्रुप इन्वॉल्व हो रहा है। अगले रिएक्शंस वो हैं जिसमें फिनोल में बेंजीन की पूरी रिंग इन्वॉल्व हो रही है, यानी कि OH ग्रुप को कुछ नहीं हो रहा। जो कुछ भी आगे नए आके मालिक्यूल से फंक्शन ग्रुप लग रहे हैं वो सारे के सारे कहाँ पे लग रहे हैं? बेंजीन ग्रुप के साथ लग रहे हैं। ये रिएक्शंस आपने पहले भी स्टडी किए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट्रेशन। व्हाट इज नाइट्रेशन? नाइट्रेशन क्या होता है? द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन विद नाइट्रो ग्रुप।
व्हाट इज नाइट्रो ग्रुप? NO2 इज कॉल्ड नाइट्रेशन। कि आप कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, इसका जब कंसंट्रेटेड के साथ भी और डाइल्यूट के साथ भी एट अ डिफरेंट टेम्परेचर्स में आप जब रिएक्ट करते हो तो ये आपको क्या देता है? नाइट्रोफिनोल देता है। नाइट्रोफिनोल कैसे देता है? अगेन आप लोगों को मैंने ऑर्थो मेटा एंड पैरा पोजिशंस पढ़ाई थी। OH ग्रुप क्या है आपके पास? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा होता है? डोनेट कर रहा होता है। ऑब्वियसली जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी एंड ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन क्या कर जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। फिर जब नया इलेक्ट्रोफाइल आएगा, उसे इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, तो वो किन पोजीशंस पे आएगा? ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे आएगा। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, मेटा पोजीशंस पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है? डेफिशिएंसी होती है। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है? इंक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो उसे इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, तो वो बेंजीन की ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे क्या करेगा? अटैक करेगा। तो सिंपल क्या है आपके पास? डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट तरह रिएक्ट करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है आपके पास, आपने रूम टेम्परेचर यूज किया है, तो क्या होगा? ये NO2 ग्रुप जो है ये क्या करेगा? एट ऑर्थो पोजीशंस पे, ऑब्वियसली OH में मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। एंड पैरा पोजीशन 50% चांसेस ऑर्थो और नाइट्रोफिनोल के हैं एंड 50% चांसेस आपके पास पैरा नाइट्रोफिनोल के हैं। बाकी जो H रिलीज होगा वो H के साथ मिलकर क्या बना देगा? H2। दिस इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन ऑफ फिनोल इज सब्स्टिट्यूटेड विद NO2 ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप। इसमें क्या हो रहा है आपके पास? नाइट्रोज आपके बेंजीन का जो हाइड्रोजन है उसकी रिप्लेसमेंट हो रही है किसके साथ? नाइट्रो ग्रुप का। सब्स्टिट्यूशन हो रही है, नॉट एडिशन। इन केस ऑफ एडिशन आपका डबल बॉन्ड जो होगा वो खत्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एडिशन नहीं हो सकती। आप लोगों ने खुद पढ़ा है पीछे, एरोमेटिक कंपाउंड्स वाला पूरा चैप्टर मैंने पढ़ाया है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स में जो होती है सब्स्टिट्यूशन जो होती है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू एडिशन, जस्ट लाइक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जी, अगर टेम्परेचर आप क्या करते हो? इंक्रीज करते हो, अब क्या होंगे? ज्यादा ग्रुप आके अटैच होंगे। तो आपके पास 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। अब आपके पास यहाँ पे दो ऑर्थो पोजीशंस हैं। बेंजीन के अंदर दो ऑर्थो पोजीशंस होती हैं, दो मेटा पोजीशंस होती हैं और एक पैरा पोजीशन होती है। लाइक अगर ये कार्बन नंबर 1 है तो दिस इज ऑर्थो, ये दोनों ऑर्थो हैं। ये दोनों क्या है आपके पास? मेटा पोजीशंस हैं। और सिर्फ एक पोजीशन जो होती है वो पैरा होती है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से मजीद नाइट्रो ग्रुप आके इन्वॉल्व होंगे, तो वो कहाँ पे लग जाएंगे? दूसरे एक ही बेंजीन के ऑर्थो पोजीशन पे। तो आपके पास एक मिक्सचर बन जाएगा विच इज 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल विच इज कॉल्ड पिक्रिक एसिड। तो पेपर में क्वेश्चन आता है राइट द फार्मूला ऑफ पिक्रिक एसिड, तो आपको पता होना चाहिए कि पिक्रिक एसिड का फार्मूला क्या है? 2,4,6 ट्राई, ट्राई मीन तीन नाइट्रो ग्रुप लगे हैं किसके साथ? फिनोल के साथ, बेंजीन के साथ OH ग्रुप है। ऑब्वियसली जब वहां पे OH लगेगा वो आपके पास कार्बन नंबर 1 होगा। तो पिक्रिक एसिड का फार्मूला इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। जी, ये सारे रिएक्शंस आप लोगों ने स्टडी किए हुए, ठीक है। सल्फोनेशन, व्हाट द मीन ऑफ सल्फोनेशन? सिंपल, आपके पास हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए विद सल्फोनिक एसिड ग्रुप। व्हाट इज सल्फोनिक एसिड? SO3H इज कॉल्ड सल्फोनिक एसिड ग्रुप। कि आपका जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाए सल्फोनिक एसिड। अगेन यहाँ पे एक और चीज है कि OH ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इसका मतलब है कि फिनोल के अंदर जब भी कोई चीज आएगी सब्स्टिट्यूट होगी तो एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट होगी। तो सिंपल देखें, आपके पास कंसंट्रेटेड H2SO4 एट रूम टेम्परेचर आप जब देते हो तो आपके पास ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड हो जाएगा। अगेन यहाँ पे सल्फोनिक एसिड जो है आपके पास क्या है? पेरेंट बन जाएगा। OH जो है वो सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। हमने कहा था प्रायोरिटी ऑर्डर में, हमने चेक किया था कि प्रायोरिटी ऑर्डर में SO3H की पोजीशन हायर है एंड OH ग्रुप की क्या है आपके पास? लोअर है। और इन एरोमेटिक कंपाउंड्स में जब हमने नोमेनक्लेचर देखा था तब भी हमने ये पढ़ा था कि समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर आपके पास नया ग्रुप इन्वॉल्व हो रहा है और वो प्रायोरिटी ऑर्डर में हायर पोजीशन पे है तो आपके पास क्या होगा? वो पेरेंट बन जाएगा और जो बाकी ग्रुप अटैच है, लाइक जैसे OH है, पहले ये फिनोल था लेकिन यहाँ पे ये अपना पिछला नेम ले लेगा विच इज हाइड्रोक्सी, तो ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया और SO3H और बेंजीन क्या बन गया आपके पास? पेरेंट नेम बन गया। तो इट्स ऑक्सी हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड एंड पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड इन द एंड प्लस क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा। ऑब्वियसली जहां से H रिलीज होगा वो OH के साथ मिलकर क्या बना देगा? वाटर बना देगा। अगेन हैलोजिनेशन की तरफ आते हैं। हैलोजिनेशन में भी आपके पास ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन आएगी क्योंकि OH है, और अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में यूज करते हो, ज्यादा हीट करते हो, तो आपके पास क्या बन जाता है? मिक्सचर बन जाता है, एक कंपाउंड आ जाता है जिसमें दो ऑर्थो पोजीशंस और एक पैरा है। एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ फिनोल रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर। आप एक एक्वा सोल्यूशन ले रहे हो फिनोल का जो रिएक्ट करता है ब्रोमीन वाटर के, तो क्या होता है जी? गिव वाइट PPT, प्रेसिपिटेट दे देता है। किसके दे देता है? 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल के। तो आपके पास ऑर्थो पैरा, दो ऑर्थोस पे और दो पैरा पोजीशंस पे क्या हो जाता है? BR लग जाता है। अगेन
फिनोल का कलर क्या होता है, पिंक होता है। ब्रोमीन वाटर का कलर जो होता है वो ब्राउन होता है। जब इसका रिएक्शन होता है तो आपके पास जो पीपीटीज बनते हैं वो वाइट पीपीटी बनते हैं, विच इज 2,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल। तो एक क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यूज में भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकता है कि 2,4,6 के प्रेसिपिटेट का कलर क्या है, इट्स वाइट कलर। जी, हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रो मीन हाइड्रोजन एंड एशन मीन का मतलब प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन इज एडेड। अब इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रही है। पिछले जो रिएक्शन हमने पढ़े हैं, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन एंड ब्रोमिनेशन, वो क्या है आपके पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, जो जिसमें आपका फिनोल बिहेव करता है सैचुरेटेड कंपाउंड्स की तरफ। लेकिन अब यहाँ पे क्या आ रहा है, हाइड्रोजिनेशन इन अ हाई टेम्परेचर। देखें टेम्परेचर हाई कर दिया, 150 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया। 150 सेंटीग्रेड में जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन को पास किया जाता है, और हाइड्रोजन के लिए जो आप कैटालिस्ट यूज करते हो इट्स निकल एट 150 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑब्वियसली वैसे वैसे तो 500 समथिंग टेम्परेचर यूज होता है, 200 से लेकर 300 तक इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। तो ये आपको क्या देगा, साइक्लोहेक्सानोल दे देगा। अब ये ना OH ग्रुप को छेड़ेगा, किसको छेड़ेगा, बेंजीन के जो 3 डबल बॉन्ड्स हैं उनको कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, सिंगल बॉन्ड के अंदर, बाय द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो आपके पास क्या बन गया, साइक्लोहेक्सेन बन गया, दिस वन। यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड ऑब्वियसली जब खत्म होगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। जी, रिएक्शन विद फॉर्मेल्डिहाइड बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये पेपर में अक्सर आता भी है। राइट द फॉर्मूला ऑफ बाकेलाइट एंड कैसे है जी, क्या है जी, रिएक्शन विद फॉर्मेल्डिहाइड। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड फार्मूला होता है HC डबल बॉन्ड O, यानी कि कार्बोनाइल के दोनों तरफ जब हाइड्रोजन्स मौजूद होते हैं, दिस इज कॉल्ड फॉर्मेल्डिहाइड। लेकिन अगर कार्बोनाइल C डबल बॉन्ड के एक तरफ R और दूसरी तरफ H होता है, दिस इज कॉल्ड एल्डिहाइड। और अगर C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ आ रहा होता है, दिस इज कीटोन। तो सिंपल हम फॉर्मेल्डिहाइड की तरफ आते हैं। कार्बोनाइल क्या होता है, C डबल बॉन्ड O इज कॉल्ड कार्बोनाइल। अब कार्बोनाइल की अगर दोनों तरफ हाइड्रोजन्स मौजूद होंगे तो दिस इज कॉल्ड फॉर्मेल्डिहाइड, इसे फॉर्मेल्डिहाइड कहेंगे। तो फिनोल जो होता है वो फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन शो करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, एसिड की प्रेजेंस में भी कर सकता है, और इन द प्रेजेंस ऑफ अ डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में भी कर सकता है। क्या दे देता है, हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल विच इन फर्दर रिएक्शन विद फिनोल मॉलिक्यूल ड्यू टू पॉलीमर कॉल्ड बाकेलाइट। आपको क्या दे देता है, बाकेलाइट दे देता है। कैसे जी, सिंपल अगर हम क्या कर रहे हैं, कम क्वांटिटी यूज करें, लाइक 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड यूज करें, लेकिन 2 मॉलिक्यूल्स यूज हुए। अब क्या होगा जी, इसमें क्या है आपके पास, ये बेसिकली अगर इसको लिखा जाए तो ये CH2OH है, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली OH जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, दैट्स मीन इनकमिंग ग्रुप जो होगा वो आएगा ऑर्थो पोजीशंस पे और पैरा पोजीशंस पे। तो दिस इज कॉल्ड हाइड्रोक्सी बेंजल। CH2 अगर अटैच होता है, ये पीछे भी पढ़ाया था, CH2 अटैच होगा तो ये बेंजल कहलाएगा। तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल अल्कोहल और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल अल्कोहल, ऑब्वियसली दो आपके पास बनेंगे, मिक्सचर 50-50% चांसेस हैं इन केस जब हमने 2 मॉलिक्यूल्स यूज किए फॉर्मेल्डिहाइड के। लेकिन अगर हम इन केस बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स यूज करते हैं, पॉलीमर्स मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, व्हाट द मीन ऑफ पॉलीमर्स, कि जो बहुत सारे पॉलीमीन मैनी मर्स इन पार्ट्स, जो बहुत सारे मोनोमर्स आके अटैच होते हैं, तो दीज आर कॉल्ड पॉलीमर। सिंपल आप चेन देख लें, चेन में क्या होता है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जब एक लंबी सी चेन बना लेंगे, दिस कॉल्ड पॉलीमर। तो इसी तरह जब आप n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यानी बहुत सारे मॉलिक्यूल फिनोल के यूज करते हो, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप फॉर्मेल्डिहाइड के यूज करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस NaOH, तो आपके पास क्या होता है, एक स्ट्रक्चर बन जाता है विच इज कॉल्ड बाकेलाइट। अब इस फॉर्मूला को थोड़ा आपने रटा लगाना है, कैसे लगाना है जी, सिंपल क्या है आपके पास, देखें फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बताया चार आपके पास क्या है, बाकेलाइट का एक सिंपल मोनोमर बताया हुआ है। चार आपके पास क्या है, फिनोल है, ठीक है। फिनोल के दरमियान में CH2 है, ऊपर भी CH2 है, नीचे CH2 है, ठीक है जी। इसको उस पे देख लेते हैं जी, कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल बकेलाइट का मोनोमर बना रहे हैं हम लोग। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लेना है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ फिनोल, दिस इज सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ फिनोल, इसमें क्या है, OH ऊपर लगा हुआ है जी। इसी तरह दिस इज थर्ड मॉलिक्यूल ऑफ फिनोल, अब इसमें जो OH है वो नीचे की तरफ मौजूद है। इसी तरह दिस इज फोर्थ मॉलिक्यूल ऑफ फिनोल। ये सिर्फ एक मोनोमर बन रहा है, इस तरह के बहुत सारे मिल के बाकेलाइट बनाते हैं।
ठीक है, अब हमने 4 जो है फिनोल लिख दिए, जिसमें दोनों दो में OH ऊपर है और दो में OH क्या है, नीचे है। अब दो में क्या होगा, CH2 ऊपर की तरफ आ गया, नीचे वाले में CH2 क्या होगा, नीचे की तरफ आ गया। इसी तरह इन दोनों को, ये दोनों भी आपस में कनेक्टेड हैं किसके साथ, CH2 के साथ। ये भी कनेक्टेड है किसके साथ, CH2 के साथ। अब यहाँ पे CH2 अगेन ऊपर की तरफ है और यहाँ पे अगेन CH2 क्या है, नीचे की तरफ है, CH2 एंड CH2। अब अगर देखा जाए तो इन कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं है, दैट्स मीन ये किसी और के साथ भी क्या करें, बॉन्डिंग करें। अब ये एक मोनोमर है, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, ब्रैकेट डाल के एन लगा देंगे। व्हाट द मीन ऑफ एन, एन का मतलब है कि इस तरह के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो है, एक मोनोमर जो है, आपस में क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली कंबाइन हो रहा है। ये CH2 अगले फिनोल के साथ कनेक्टेड होगा, ये CH2 अगले फिनोल के साथ कनेक्टेड होगा, ये CH2 अगले फिनोल के साथ, और ये पूरा एक मॉलिक्यूल बना लेगा, दिस इज कॉल्ड बाकेलाइट। तो ये क्या कहलाता है आपके पास, बाकेलाइट कहलाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ जाता है पेपर के अंदर, हाउ बाकेलाइट इज प्रिपेयर्ड। तो आपको पता होना चाहिए फिनोल का रिएक्शन जब हम करते हैं किसके साथ, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, तो आपके पास बकेलाइट बन जाता है। तो इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज्यादा। अभी बकेलाइट क्या होता है, आपके घर में ट्रांसफार्मर्स होते हैं, डीज होती हैं, उनका जो मटेरियल होता है वो बकेलाइट होता है, क्योंकि आपके ट्रांसफॉर्म, सिंपल आप कह दो, जैसे डीज होती है, फ्यूज आपके घर में होते हैं, उनका सेरामिक मटेरियल जो होता है वो बेसिकली किसका बना होता है, बकेलाइट का बना होता है। तो ये बेसिकली ये फार्मूला ये है, ये बहुत सारे मिलकर आपके पास क्या बना रहे होते हैं, सेरामिक का जैसे होता है घर के उसमें मेन स्विच के अंदर डीज होती हैं, या आपके पास क्या होता है, सिरेमिक मटेरियल्स होता है, वो किसके बने हुए, बकेलाइट्स के बने हुए। जी, ये तो खत्म हो गया।